अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इन द प्रीवियस वीडियो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पर डिस्कशन किया था। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूँगी। मूव ऑन करते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। दिस इज़ प्रॉपर्टी नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है गाइस, अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हों और अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करें तो वो भी रियल नंबर ही आए। लाइक मैं सपोज कर लेती हूँ कि ए हमारे पास है 5, बी हमारे पास है 7। अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करें तो वो भी रियल नंबर आए, यानी कि 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35 आया, और ये 35 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो हमने क्या सीखा गाइस, अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं और उनकी मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर आएगा। लाइक ए हमने लिया 5, बी लिया 7 और इनका जब प्रोडक्ट किया तो वो आया 35, और 35 भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। मूव ऑन करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास दो रियल नंबर हों लाइक ए एंड बी, अगर उनकी प्रोडक्ट करें और उनकी अरेंजमेंट को चेंज करें, यानी कि बी मल्टीप्लाई ए, तो आंसर सेम आएगा। लाइक ए हम ले लेते हैं 3, बी हम ले लेते हैं 4। अगर उनके अरेंजमेंट को चेंज करें B4 A3, तो आंसर सेम आएगा जो कि रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। तो हम क्या समझे, अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हों, उनकी जब प्रोडक्ट करें और अगर उनकी अरेंजमेंट चेंज करके प्रोडक्ट करें तो आंसर सेम आएगा, और जो आंसर आएगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब मूव ऑन करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हों, लाइक उन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले के दो रियल नंबर्स ब्रैकेट में ए एंड बी और थर्ड रियल नंबर ब्रैकेट के बाहर, और अगर इनकी हम अरेंजमेंट चेंज करें, लाइक पहला अलग कर देते हैं और बी और सी को ब्रैकेट में कर देते हैं। अगर अब हम इनका प्रोडक्ट करें, लाइक ए हम ले लेते हैं 4, बी हम ले लेते हैं 5, सी हम ले लेते हैं 6। इसी तरह से ए हम ले लेते हैं 4, बी ले लेते हैं 5 एंड सी ले लेते हैं 6। अगर इनको सॉल्यूशन करें हम तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर आएगा। 120 इक्वल्स टू 120। तो गाइज हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या सीखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 रियल नंबर्स होते हैं और उनके अरेंजमेंट हम इस तरह करते हैं कि ए बी को एक ब्रैकेट में करके लिखें, सी बाहर, फिर दूसरे में आपको ए बाहर और बी सी एक ब्रैकेट में लिखना होता है। जब हम इनकी प्रोडक्ट करें तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर आएगा। एसोसिएटिव में हमें ये बताया गया है। मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर आपके पास रियल नंबर है उसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये रियल नंबर चेंज ना हो। लाइक हम ए के साथ रियल नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करें, उसकी अरेंजमेंट चेंज करके भी देख लेते हैं कि 1 मल्टीप्लाई ए क्या आएगा, ए ही आएगा, और ये ए बिलोंग करेगा रियल नंबर से। लाइक ए हम ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 3, यानी ये जो 3 आया है ये बिलोंग कर रहा है
रियल नंबर से। तो गाइज हमने इसमें क्या सीखा, आपके पास कोई भी रियल नंबर हो उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो रियल नंबर ही आएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। तो ये जो 1 है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से एडिटिव आइडेंटिटी में हमने 0 ऐड किया था। 0 ऐड करने की वजह से रियल नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आई थी, रियल नंबर ही रहा था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा रियल नंबर चेंज ना हो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। दिस इज 5th प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है गाइस, मल्टीप्लिकेटिव लाइक मल्टीप्लाई, इन्वर्स उसका अपोजिट। मल्टीप्लिकेटिव में हमें ये करना होता है कि रियल नंबर को हमें 1 बनाना होता है। लाइक हमारे पास रियल नंबर a है, अब हम इसके साथ ऐसा क्या करें कि इसका आंसर 1 हो जाए। यहाँ पे a दिया हुआ है तो इसके साथ हम 1/a करते हैं, इसका इन्वर्स। a से क्रॉस हो गया, देन आंसर क्या मिला हमें 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है हमारे पास 1। लाइक हम a की जगह ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाई, और इस 3 का इन्वर्स क्या होगा, यानी यहाँ पे 3 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे 1/3, 1 आंसर आ गया। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू अपोन में दी हुई है तो उसका इन्वर्स, जैसे ये 1/4 है तो इसका 1 हटा देंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई था, 1 आंसर आ गया। तो गाइज हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या सीखा, कोई भी रियल नंबर हो उसका इन्वर्स हमें कैसे करना है, हमें सपोज करना है कि उसका आंसर हमें 1 चाहिए। तो a है, a का इन्वर्स क्या होगा, 1 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। एडिटिव इन्वर्स में क्या था कि हमें आंसर 0 करना था। रियल नंबर a था तो उसके साथ हम ऐसे क्या करें कि उसका आंसर 0 हो जाए, तो माइनस का a कर रहे थे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। लाइक हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं, a ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं b प्लस c। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे a b हो जाएगा, प्लस a को c से मल्टीप्लाई करेंगे a c हो जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। और ये जो हमारे पास a है ये क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके गाइस, इसी तरह से आपके पास 3 रियल नंबर्स हों, a और b को हम पहले ऐड करें, देन c को उनसे मल्टीप्लाई, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे ac, प्लस b को c से मल्टीप्लाई करेंगे bc। ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज यहाँ पे c है, इसको हम बोलेंगे इस c की वजह से कि ये राइट साइड है तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में हो तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा। सेम उसी तरह से जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर वेरिएबल होगा उसकी वजह से होगा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से अगर हम इसके बीच में माइनस लगा दें, यहाँ माइनस होगा तो प्रोडक्शन में भी यहाँ माइनस होगा, और ये जो C है ये राइट साइड है, इसकी वजह से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा ओवर सब्ट्रैक्शन। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक किया करें, दूसरों के साथ शेयर किया करें, और अगर आप चाहें कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।